दोस्तों, घुटने के दर्द में जो गद्दी का फटना कहते हैं या फिर मेनिस्कस टियर कहते हैं या फिर मेनिस्कस टॉर्न कहते हैं, यह तीनों शब्द एक ही हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले उन्होंने आर्थ्रोस्कोपी से उसका सर्जरी करा लिया था और आज उनका कहना है कि सर पिछले 2 साल पहले मैंने 2023 में आर्थ्रोस्कोपी कराया था, आज 2025 में भी दर्द मुझे कम नहीं हुआ। जहाँ तक हुआ वो बढ़ा ही, लेकिन ना दर्द कम हुआ, ना ही स्वेलिंग कम हुआ। बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं जिनका ये कहना होता है कि क्या हम आर्थ्रोस्कोपी करा लें या फिर एक होता है दूसरा थेरेपी उसे कहते हैं पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या होता है? हमारे ही ब्लड को निकाल करके एक सिरिंज से निकाला जाता है, उसे सेंट्रीफ्यूज कर करके हमारे ब्लड से प्लेटलेट को निकाला जाता है और उस प्लेटलेट को उस जगह पे खास करके घुटने के पास जाकर के उसे इंजेक्ट किया जाता है। उससे कहा जाता है कि उससे भी हमारा मेनिस्कस टियर जो है या गद्दी का फटा हुआ जो है वो ठीक हो जाता है। तो आज मैं वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर मेनिस्कस टियर हुआ है तो हमें पीआरपी कराना चाहिए या फिर आर्थ्रोस्कोपी कराना चाहिए या फिर कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। क्योंकि यह जानने के बगैर अगर हम किसी चीज़ को अपनाते हैं ना, तो ये आने वाले भविष्य में भी क्या होगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों, यह तो जानते होंगे कहीं न कहीं हमारे थाई मसल्स में कमजोरी आई है, या तो हम उसका उपयोग ज़्यादा किए हैं यानी कि ओवर यूज़ किए हैं या फिर उसका उपयोग हम लोअर किए हैं यानी कि कम किए हैं। इसके वजह से हमारे दोनों हड्डियाँ आपस में सटने लगी, इस कारण वहाँ पर जो मेनिस्कस होता है, वहाँ पर जो गद्दी होता है वह फट गया, यानी कि टॉर्न हो गया या फिर टियर हो गया। अगर हम वहाँ पर पीआरपी कराते हैं यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अगर हम डालते हैं, नो डाउट वह हमें 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर वो जो दर्द हो रहा था वो तो कम हो जाएगा। ये बात अलग है कि हाँ, किसी-किसी का कम नहीं होता है। लेकिन क्या वो आने वाले 6 महीने बाद या साल भर बाद भी उस तरह से स्टेबल रह सकेगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लिए तो आप पीआरपी के बारे में सोच भी नहीं सकेंगे। वो नहीं रह सकेगा या डॉक्टर भी कहेंगे कि कुछ दिनों तक इसे आप टाल सकते हैं। इट मीन्स दैट इज नॉट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रीटमेंट। वह कंप्लीटली ट्रीटमेंट नहीं है, वह टेम्पोररी ट्रीटमेंट है। यानी कि आप अगर घुटने के ऑर्थोस्कोपी नहीं कराना चाह रहे हैं तो पीआरपी यानी कि इंजेक्शन देकर के उसे कुछ दिनों तक टाल सकते हैं। दूसरा जो उपाय होता है मेनिस्कस टियर को ठीक करने का, वह उपाय होता है आर्थ्रोस्कोपी। और आर्थ्रोस्कोपी में क्या होता है, हमारे घुटने के पास 3 तरह से एक नेलिंग किया जाता है, वहाँ पर पहुँचा जाता है और कैमरा के थ्रू हमारे मेनिस्कस को देखा जाता है और जहाँ पर वह टोन हुआ है या फिर जहाँ पर वो टियर हुआ है, उसे सिल दिया जाता है यानी कि स्टिच कर दिया जाता है। नो डाउट उससे भी हमारा मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम ठीक होता है। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन जो है ना, वो मुश्किल से साल भर है। क्यों? कि हम जहाँ पर हमारा फट रहा है मेनिस्कस वहाँ पर तो हम सिल दिए, लेकिन वो आखिर फटा क्यों? उसको देखना ज़रूरी है। वो 2 कारण से फट सकता है, या तो कम एज में आप बहुत ज़्यादा दौड़ने और खेलने वाला एथलीट हैं, उसकी वजह से फट सकता है। तो उस कंडीशन में अगर आप उसको स्टिचिंग करा भी देते हैं, तो फिर से अगर 2 महीने, 6 महीने या साल भर बाद खेलते हैं, अगर वही काम करते हैं, तो फिर से वो होगा। और दूसरा जो होता है, वो ऐज रिलेटेड होता है। अगर हम 40-45 के बाद भी अपने घुटने का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा वहाँ पर वो भी मेनिस्कस टियर हो जाता है। तो उसमें अगर हम स्टिचिंग कराते हैं, तो उस केस में भी हमारा यही होता है कि मुश्किल से 6 महीना या साल भर बाद हमें फिर से उस जगह पे दर्द होने लगता है। तो फिर यह कैसे हम माने कि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहे तो ऑर्थोस्कोपी है या फिर आपका पीआरपी थेरेपी है। मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर बता रहा हूँ कि ये दोनों थेरेपी जो है वो हमारे घुटने के मेनिस्कस को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उसके टेम्पररी रिलीफ करने के लिए है। आप कुछ दिनों के लिए आप उसे रिलीफ दे सकते हैं, कम कर सकते हैं दर्द को, लेकिन उसे कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये दोनों नहीं कराएँ तो कराएँ क्या? कराने के लिए एक ही मात्र उपाय है और वो है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या होगा, हमारे घुटने पर जो भार पड़ रहा था, वह आधा से ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे मसल्स में इतनी मजबूती आ जाएगी
ताकि हमारे बॉडी का वेट आधा मसल्स पे पड़ सके, तो हमारा दर्द ऐसे ही कम हो जाता है 15 से 20 दिनों में। अब मैं मेनिस्कस टियर की बात करूँ तो 1-1 महीना में लोग 100% ठीक होते हैं, 45 दिन में 100% ठीक होते हैं। जो हम वहाँ पर इंजेक्शन दे करके उसे पीआरपी दे करके उसे जो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मसल्स को अगर मजबूत करा ले तो हमारा पीआरपी का कंप्लीटली हो गया। और कुछ अगर हम सप्लीमेंट खा रहे हैं तो हमारा मेनिस्कस टियर है, उसमें भी वह जा करके वहाँ पे लगेगा और मेनिस्कस टियर को वह खुद ब खुद हमारा शरीर हील करेगा, उसे भरपाई करेगा, उसे ठीक करेगा। बहुत सारे लोग का रिपोर्ट मैं देखता हूँ, किसी का कॉम्प्लेक्स टियर है, किसी का मेनिस्कस टियर पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस टियर है, किसी का बकेट हैंडल शेप्ड टियर है, किसी का रेडियल टियर है। तरह-तरह वर्ड आते हैं एमआरआई के रिपोर्ट में। तो इन सारे वर्ड में एक ही चीज़ निकल के आता है कि वह कितना सीवियर है, हमारे घुटने के अंदर कितना ज़्यादा फटा है, वही निकल के आता है। तो क्यों नहीं हम अपना कुछ ऐसा सप्लीमेंट खाएँ, ऐसा कुछ एक्सरसाइज़ करें ताकि वो हमारा कंप्लीटली साल भर नहीं बल्कि वो लाइफ टाइम के लिए ठीक हो सके। चूँकि मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि मेनिस्कस टियर फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ना, उसके पहले वाली स्टेज है। यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि अर्लियर स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। लेकिन वो हमें एक्स-रे में नहीं पता चलता है, वो एमआरआई में पता चलता है। और रियलिटी ये भी है, मैं कहता हूँ कि एमआरआई कराना चाहिए या एक्स-रे। अगर आपको रिसेंटली किसी तरह का इंजरी हुआ है, तब आप एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई सबसे ज़रूरी तब हो जाता है, जब हमें यह शक होता है कि कहीं लिगामेंट का इंजरी तो नहीं। लिगामेंट आप जानते होंगे, घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं, 2 साइड से होते हैं, लैटरल लिगामेंट और मेडियल लिगामेंट, और 2 बीच में होते हैं, एसीएल और पीसीएल। लिगामेंट का इंजरी हुआ है कि नहीं, उसके लिए हमें एमआरआई कराना ज़रूरी है। लेकिन मेनिस्कस टियर हुआ है कि नहीं, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1, ग्रेड 2 अगर हमें साफ दिखाई दे रहा है अगर एक्स-रे में, तो हमें एमआरआई कराने की ज़रूरत नहीं है। एमआरआई सिर्फ़ और सिर्फ़ उस कंडीशन में कराया जाता है जब हम किसी भी तरह से इंजर्ड हुए हैं, हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा चोट लगा है, ट्विस्ट हुआ है, या फिर हम खेलने-कूदने के क्रम में किसी भी तरह से इंजरी हुआ है, तब हम उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ लिगामेंट इंजरी नहीं हुआ है कि हुआ है, यह देखने के लिए हम एमआरआई कराते हैं। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी डॉक्टर हैं और जहाँ पर एमआरआई का सुविधा है, वहाँ सिर्फ़ डायरेक्ट एमआरआई ही लिखा जाता है। एमआरआई अगर हम नहीं भी कराते हैं, उस केस में जिसमें किसी तरह का इंजरी का हिस्ट्री नहीं है, तो हमें काम चल जाएगा। सिर्फ़ सिंपल एक्स-रे करा कर के एपी और लैटरल व्यू, बोथ नी एपी लैटरल व्यू करा लेते हैं, तो उससे हम ये हमारा काम चल जाता है। अब घुटने के दर्द में कुछ-कुछ हमारी गलतियाँ होती हैं। वैसे तो मैं वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि हमें दौड़ना नहीं चाहिए, तो सीढ़ियाँ पर ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहिए, नीचे नहीं बैठना चाहिए, पालथी मार के नहीं बैठना चाहिए, या फिर किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए। इन सारी गलतियों को तो सुधार लिए और एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तब तो आपको ठीक है, वो घुटने का दर्द चाहे तो मेनिस्कस टियर है या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अलावे इसके पहले क्या-क्या गलतियाँ होती हैं, वो मैं बताता हूँ। जैसे ही हमारे घुटने में दर्द होना शुरू होता है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्स-रे कराते हैं या एमआरआई कराते हैं और कुछ सप्लीमेंट देते हैं। सप्लीमेंट के रूप में हमें चाहे तो ओमेगा 3 दिया जाता है या फिर ग्लूकोसामाइन दिया जाता है, कुछ पेन किलर दिया जाता है और कुछ गैस की दवाइयाँ दी जाती है। ये दवाइयाँ हम इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तुरंत हमें फ़ायदा मिलना चाहिए। क्योंकि हम अभी काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक्सरसाइज़ कर पाएँ। उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम था, वह बढ़ रहा होता है, ना कि वो ठीक हो रहा होता है। दवाइयाँ के खाने से, पेन किलर के खाने से, या फिर आप कोई भी सप्लीमेंट खा रहे हैं, उससे आपका दर्द कम हो रहा है, लेकिन वह प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रॉब्लम दिन-प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप रूटीन वे में वही सब काम कर रहे हैं जो आज से पहले कर रहे थे, जिसकी वजह से ही यह प्रॉब्लम हुआ है। तो शुरुआत में तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि सर कुछ दवाई दे दीजिए या फिर कुछ सप्लीमेंट दे दीजिए ताकि हमको रिलीफ मिल जाए। रिलीफ मिल जाएगा तो कोई व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करेगा। मेरा जो अपना मोटो है, मेरा जो अपना एक थेरेपी है, या मैं जो कहता हूँ कि आप पहले महीना आप कंप्लीटली सिर्फ़ एक्सरसाइज करें, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग एक्सरसाइज के बाद सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि चाहे तो मेनिस्कस टियर हुआ हो या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो या ग्रेड 4 हो। दूसरे महीने में ही उसे सप्लीमेंट पर लाते हैं, उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइज़ भी अलग होता है, तब जा कर के
वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 भी ठीक हो पाता है या फिर मेनिस्कस टियर भी ठीक हो पाता है। घुटने के दर्द में अगर आप भी किसी डॉक्टर द्वारा बता दिया गया आपको कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, चाहे तो मेनिस्कस टियर का हो या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो, फिलहाल के लिए 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना एक्सरसाइज करके देख लें। मैं समझता हूँ कि आप भी अपने ऑपरेशन से बच जाएँगे। लेकिन इन सारे चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी, इसलिए मुझे लगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकूँ। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।